बेसिक फर्स्ट एड पार्ट 2 में मैं आपको वेलकम कहता हूं। मेरा नाम है जावेद और आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब है खून का बह जाना, किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, गोली लगने की वजह से, छुरी लगने की वजह से। अगर हमारा 30% खून बह जाए तो हमारे मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खून का बहना दो तरह से होता है, एक इंटरनल कहलाता है, एक एक्सटर्नल। एक खून बह के बाहर की तरफ निकलता है तो हम देखते हैं, एक हमारा खून बह रहा होता है लेकिन खून जिल्द से बाहर नहीं आता, उसको इंटरनल ब्लीडिंग कहेंगे। और जब खून स्किन को पंक्चर करके बाहर निकल आता है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ब्लीडिंग। कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग को हम इस तरीके से देखते हैं कि हम वॉमिट करते हैं, उल्टियां करते हैं, खांसते हैं तो उसमें खून आता है, तो ये एक एग्जाम्पल है इंटरनल ब्लीडिंग की। एक्सटर्नल ब्लीडिंग वो होगी कि हमें कोई कट लगा तो हमारी स्किन डैमेज हुई और हमारा खून निकल के बाहर आ गया। जैसा कि नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में जब हमें कोई चोट लगती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, एज ए फर्स्ट एडर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस खून को रोकें, क्योंकि खून के बहने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। खून रोकने के 4 तरीके हैं, एक डायरेक्ट प्रेशर से, दूसरा एलिवेशन से, तीसरा इनडायरेक्ट प्रेशर से और चौथा टर्निकेट से। हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि डायरेक्ट प्रेशर से क्या मतलब है। डायरेक्ट प्रेशर का मतलब है जहां चोट लगी और खून बाहर आ रहा है, आप उस जगह को किसी कपड़े से, किसी पट्टी से, किसी ऐसी चीज से दबा दें। अगर वो छोटी सी जगह है तो जस्ट उंगली के साथ छोटा सा कट लग जाता है तो उंगली से उसको दबा देंगे, तो ये डायरेक्ट प्रेशर होगा। थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाएगा और वो बंदा कंफर्टेबल हो जाएगा। एलिवेशन का मतलब है, जो दूसरा तरीका है, कि मिसाल के तौर पे आपके पाँव पे चोट लग जाती है तो आपकी उस टांग को ऊपर उठाया जाए ताकि उसका लेवल दिल से ऊपर चला जाए, क्योंकि दिल खून को सप्लाई करता है, पंप करता है, और अगर कोई हिस्सा दिल के नीचे है तो उससे खून ज्यादा प्रेशर से निकलता है। लेकिन अगर उसी चीज को, उसी जिस्म के हिस्से को ऊपर की तरफ उठा लिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा कि जब उसकी हाइट दिल की हाइट से बढ़ जाएगी तो खून का बहाव कम हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका खून रोकने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके ऊपर कोई कपड़ा, कोई पट्टी नहीं लगानी। पट्टी फिर भी लगानी पड़ेगी, लेकिन जो खून की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तीसरा है इनडायरेक्ट प्रेशर। जब आपने ये दोनों काम किए, इसके बावजूद ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, मिसाल के तौर पे आपकी रान के ऊपर, थाई के ऊपर चोट लग गई है, ठीक है, तो उसमें आप ये पहले दो तरीके भी अप्लाई करेंगे, मगर तीसरा तरीका आप ये अप्लाई करेंगे कि उसको बहुत ज़ोर से पूरे हाथ, या हाथ की जो तलवा होता है, हाथ का जो मोटा हिस्सा होता है, इसको उसके ऊपर रखेंगे। अगर एक पट्टी चाहिए, दो पट्टियाँ चाहिए या तीन चाहिए, या कोई टावल है, उसको वहाँ रख के हम ऊपर से ज़ोर से दबाएंगे तो उससे चांस होता है कि खून रुक जाए। चौथा चीज़ तरीकाकार है, उसको कहते हैं टर्निकेट। टर्निकेट का मतलब क्या होता है कि आप जख्म के और दिल के दरमियान उस हिस्से को, जख्म से थोड़ा, जहां पर खून बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत गहरा जख्म है, वहां किसी स्ट्रैप को, किसी बेल्ट को, किसी कपड़े को बहुत टाइट करके बांध लें, जिसकी वजह से कि खून की सप्लाई बहुत हद तक रुक जाए। तो ये जो हमारा तरीकाकार होगा ये टर्निकेट कहलाएगा। और इस कपड़े को बांधने के बाद एक स्टिक के साथ आप उस स्टिक को घुमाएंगे और एक मौका आएगा कि खून चलना बंद हो जाएगा। लेकिन इस हालत में आपने उसकी टर्निकेट जो है उसको उतारना नहीं है, स्टिक को आपने सिक्योर करके रखना है, और जिस वक्त आपने वो स्टिक और टर्निकेट को अप्लाई किया है उस टाइम को आपने लाजम नोट कर लेना है। और किसी सूरत में भी जब तक के प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस, डॉक्टर आपके पास नहीं पहुंच जाते, आपने उसको हटाना नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनल ब्लीडिंग की। तो मैंने आपको बताया इंटरनल ब्लीडिंग जिसमें खून बाहर नजर नहीं आता, सिर्फ स्किन या तो आपकी काली हो जाएगी या पीली हो जाएगी, स्किन के नीचे निशान आएगा। दोनों सूरतों में फर्स्ट एडर ने, अगर वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है या इंटरनल ब्लीडिंग है, अगर किसी आदमी का खून बह रहा है और वो कॉन्शियस है तो उसका खून रोकने की कोशिश करनी। बेशक वो डायरेक्ट प्रेशर हो, वो एलिवेशन का तरीका हो, वो इनडायरेक्ट प्रेशर का तरीका हो, या टर्निकेट। खून रोकना है। अगर पेशेंट बेहोशी की तरफ जा रहा है तो उसे
कोशिश करनी है कि होश में लाया जाए, शॉक में जाने से उसको बचाना है और हर सूरत में डॉक्टर्स को कॉल करनी है। एक इंसानी जिस्म से अगर 10% पानी निकल जाए तो उसका दिमाग और जिस्म ठीक से काम करना छोड़ जाता है, लेकिन अगर ये मिकदार 15 से 25% हो जाए तो चंद मिनटों में उसकी मौत वाक़ई हो जाए। इसी तरीके से अगर किसी के जिस्म का 15 से 30% हिस्सा जल जाए तो उसे ज़िंदा रखने के लिए या उसे ज़िंदा रहने के लिए किसी मोज़े की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी को देखते हैं कि वो जल गया है, भले वो आग से जला हो, भले किसी तेज़ाब से या इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, आपने सिचुएशन के हिसाब से अपनी समझ-बूझ और अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से मरीज़ की जान बचाने की कोशिश करनी है। फर्स्ट एडर को मरीज़ की मौजूदा हालत देख कर ये तय करना होता है कि उसने पहले कौन सा एक्शन लेना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अमवात की सबसे बड़ी वजह हार्ट अटैक है और दूसरे नंबर पर स्ट्रोक। साल 2020 51,84,030 लोग हार्ट अटैक की वजह से और 36,94,960 लोग स्ट्रोक की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। इसलिए आज मैं थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहता हूँ हार्ट अटैक का, कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है, इसकी अलामात क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि दिल ने काम करना छोड़ दिया है, दिल बराबर से काम नहीं कर पा रहा। दिल का काम होता है सारे जिस्म को खून मुहैया करना। जब खून की सप्लाई मुतासर होती है तो जिस्म के बाकी हिस्से भी बराबर से काम करना छोड़ देते हैं। खून की सप्लाई मुतासर होने की सबसे बड़ी वजह खून की नालियों के अंदर क्लॉटिंग हो जाना। जब खून की नालियों में क्लॉटिंग होती है तो इसका मतलब है नालियां तंग हो गई हैं, इसकी वजह से खून सप्लाई नहीं हो पा रहा। लेकिन हार्ट अटैक की फकत की एक वजह नहीं होती, बल्कि दिल के वाल्व्स का बंद हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, गले की गुदूद का बढ़ जाना, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, मोटापा और जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक ना होना भी हार्ट अटैक का सबब हो सकता है। अगर आपके सामने कोई मरीज जिसकी छाती में शदीद दर्द हो रहा हो, वो दोनों हाथों से अपनी छाती को पकड़कर बैठा हो, उसके बाजू, गर्दन और कमर में शदीद दर्द हो रहा हो, उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, उसकी नब्ज कभी बहुत तेज और कभी अचानक बहुत आहिस्ता हो रही हो, लगातार खांसी हो या कसरत से ठंडे पसीने आ रहे हो, तो ये सारी अलामात होंगी हार्ट अटैक। एक फर्स्ट एडर को बिना वक्त ज़ाया किए मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जल्दी करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे इमरजेंसी सर्विसेज को फौरन इत्तला करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के 30% मरीज ऐसे होते हैं जो बेचारे अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक की अलामात हों तो उस वक्त एस्प्रिन की टैबलेट मरीज के सर्वाइवल टाइम को बढ़ा सकती है। अब सवाल यह है कि हम इस मूजी मर्ज हार्ट अटैक से खुद को कैसे बचा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से, कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रखने से, शुगर को कंट्रोल करके, वजन को कंट्रोल करके, सेहतमंद खाने खाकर जिनमें फल और सब्जियां कसरत से हो, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके, सिगरेट नोशी और शराब को छोड़कर, फास्ट फूड, एनर्जी ड्रिंक्स और स्नैक्स के इस्तेमाल में कमी लाकर, एक अच्छी मिकदार में पानी पीने से और रोज़ाना बाकायदगी से एक्सरसाइज करना हमारे दिल की बीमारियों की शिद्दत में कमी ला सकता है, हमें हार्ट अटैक से बचा सकता है। और अगर हम में से किसी को पहले से दिल का आर्जा लाहक हो तो उसे बाकायदगी से अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंड्स, आजकल लोग बीमार नहीं होते, बल्कि वो खुद बीमारियां पालते रहते हैं। उनका ख्याल है कि उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की सब आसाइशें मुहैया हैं। अब उनका काम है हाथ पर हाथ रखकर बैठना, पूरी दुनिया के बारे में बेतुके तबसरे करना, खूब पेट भरकर खाना खाना और उसके बाद सो जाना। मैं ऐसे सब दोस्तों से, बुजुर्गों से और भाइयों से बस इतना कहूँगा कि फारग बैठने से अच्छा है कि
कि अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहा करें। जिसको आप आराम कहते हो वो आराम नहीं है, बल्कि वो हर लम्हा आपको किसी अचानक बीमारी की तरफ धकेल रहा होता है। जब तक काम करेंगे तो आपका जिस्म आपका अपना बोझ खुद उठाएगा और आपकी खाई हुई खुराक आपको ताकत देगी। और जब आप काम नहीं करेंगे, बेकार होंगे, तो भला खुद ही सोचिए कि बेकार का इस दुनिया में क्या काम। फैज़ अहमद फैज़ 1982 में जब बीमार हुए, जब लाहौर के न्यू हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक घड़ी है। हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है। हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी। फर्स्ट एडर ने और फर्स्ट एड ने मरीज की जिंदगी को बचाना होता है। फर्स्ट एडर ने सब एहतियाती तदाबीर के साथ साथ एक मरीज को हिम्मत देना होती है, हौसला देना होता है कि उसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बस पहुंचने ही वाला है। ये 2-4 बोल मरीज को जिंदगी से जोड़ कर रखेंगे और वो मौत से लड़ता रहेगा, और मायूसी का एक भी लफ्ज उसे स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की कैफियत में ले जाएगा, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। आखिरी बात, जिंदगी का मकसद खुद पर यकीन, उम्मीद, हिम्मत, जिद्दोजहद और तरक्की की मनाजिल को तय करना होता है। उम्मीदें आपसे कुछ लेती नहीं, बल्कि आपको जिंदा रखती। जब तक उम्मीद होगी तब तक जिंदगी होगी। इस उम्मीद के साथ कि नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। आज का ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है।